दुनिया का चाहे कोई भी माँ बाप हो, अगर किसी भी माँ बाप की एक बेटी होती है तो उस माँ बाप का हमेशा से एक ही सपना रहता है, एक ही ड्रीम रहता है, एक ही ख्वाहिश रहती है, और वो ये रहती है कि जब उसकी बेटी शादी के लायक हो जाए, जब उसकी बेटी की शादी की उम्र हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी में उसका जो हमसफ़र आए वो ऐसा हो कि उसको कभी उसके बाप की कमी महसूस ना होने दे। जैसे एक बाप अपनी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसी तरीके से उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो भी उसको उतनी ही मोहब्बत करे। साथ के साथ उसके सपनों का जो राजकुमार होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन दोस्तों, कई बार माता पिता ढूंढते तो सब कुछ बेहतरीन ही है, लेकिन उसके बाद में जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, तो वो व्यक्ति उनके भरोसे को कुछ इस तरीके से चकनाचूर करता है कि उनके जिगर के टुकड़े के साथ में जो सितम करता है, जो उस पर जुल्म करता है, यकीनन उसको सुनने सुनाने की हिम्मत तो हमें नहीं। लेकिन वाकई जब लोग ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू सुन रहे थे, तो हर कोई अपने मुंह पे हाथ रख रहा था, कानों पर हाथ रख रहा था, और लोग यही कह रहे थे कि एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी के साथ में कुछ इस तरीके से कर रहा था, यकीनन जिसको सुनने के बाद में आप लोग की रूह कांप सकती है। तो क्या हुआ था आज की इस घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज के दिन की, तो आज की जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुरादाबाद। और दोस्तों, इसी मुरादाबाद के अंतर एक थाना आता है पकबाड़ा, और इसी पकबाड़े के अंतर्गत एक गांव आता है जेबड़ा गांव। इसी जेबड़ा गांव से एक महिला अपने पति के घर से भागती है, किसी तरीके से बच के निकलती है। उसके बाद में अपने पिता को फ़ोन करती है, पिता भाई सबको बुलाती है, सारे ही लोग पहुंचते हैं। लड़की को तुरंत आनन फानन में ज़िला हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। साथ के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लड़की को जब ज़िला हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और जब उसका इलाज किया जाता है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं वो हैरान होते हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ में जिस तरीके की बर्बरता हुई थी, इस लड़की के ऊपर जिस तरीके के सितम तोड़े गए थे, इसको सुनने समझने में डॉक्टर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका पति उसके साथ में कुछ इस तरीके से कर रहा था। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो सबसे पहले ये जो लड़की थी, पुलिस इस लड़की के बयान लिखवाती है, और उसके बाद जो कहानी सामने आती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक थाना पड़ता है कुंदरकी थाना, और इसी कुंदरकी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नसीरपुर गांव। और इसी नसीरपुर गांव में रहने वाले सुखबीर सिंह, जिनकी एक बेटी है, जिस बेटी का नाम शिबाली है। जब शिबाली की उम्र शादी की हो जाती है, तो जो माता पिता थे अपनी बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता देखने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में इनके लिए एक लड़का बताया जाता है, जिस लड़के का नाम होता है विकास। विकास जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में है। उसके पिता का नाम सत्यप्रकाश, माँ का नाम विनोदा देवी। लेकिन सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सभ्य हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो सत्यप्रकाश है सीआरपीएफ में है, और साथ के साथ जो विकास है ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। अब यहाँ पर जो पकबाड़ा के जेबड़ा गांव से जब इस नसीरपुर के रहने वाले सुखबीर सिंह की बेटी के लिए रिश्ता तय होता है, तो सुखबीर सिंह आगे बेहद खुश होता है। सुखबीर सिंह सोचता है कि उसकी बेटी को जैसा रिश्ता चाहिए था वैसा ही रिश्ता मिला है। पढ़ा लिखा परिवार है, सब कुछ ठीक है, सभ्य लोग हैं, ससुर भी सरकारी सर्विस में है, और जो इसका हस्बैंड है, पति है, वो भी सरकारी सर्विस में है। इसलिए जो सुखबीर सिंह होते हैं ये बेहद खुश होते हैं। इनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है। रिश्ता लग जाता है, बाकायदा शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फिक्स होती है, और उसके बाद में जो सुखबीर सिंह थे अपनी बेटी की तैयारियां शुरू कर देते हैं शादी की। अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जो डेट फिक्स की गई थी साल 2021 में, वो डेट आती है। बाकायदा जो सुखबीर सिंह होते हैं अपनी बेटी शिबाली की शादी करते हैं, धूमधाम से बारात आती है। विकास अपने परिवार, अपने रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं, रिलेटिव के साथ में, सबके साथ में बारात लेके आता है। बाकायदा जो भी रस्म रिवाज होते हैं उसके मुताबिक बारात होती है। बारात को एक तरीके से अच्छा खाना, अच्छा पकवान, खूब सारा दान दहेज सब कुछ दिया जाता है। बेटी की खुशियों के लिए जो एक माता पिता कर सकते थे, वो ये माता पिता सुखबीर सिंह करते हैं। उसके बाद में अपनी बेटी शिबाली को ये उसके हस्बैंड विकास के साथ में विदा कर देते हैं। अब जो शिबाली थी ये शादी कर चली जाती है मुरादाबाद के पकबाड़ा के जेबड़ा गांव में, और वहाँ पर अपने पति के साथ में रहना शुरू करती है। पहली रात हंसी खुशी सब कुछ ठीक ठाक। उसके बाद में शिबाली जो होती है अपने घर आ जाती है। उसके बाद में जो रस्में रहती हैं उसके मुताबिक वापस से उसको लेके आया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था।
साल 2021 की ये बात थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय शादी को लेकर बीतता है, अब ये लड़की बताती है कि इसके ससुराल वाले इसको परेशान करने लगे थे, इसका पति इसको परेशान करने लगा था। आए दिन इसके साथ में मार पिटाई, झगड़ा, ये चीज़ें आम होती चली जा रही थी। लड़की सोचती है कि शायद उसके पति गलतफहमी में है या फिर किसी वजह से हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और उसको बेनतहा मोहब्बत करने लगे। लेकिन यहाँ पर जो विकास था उनके अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है और उसकी जो एक तरीके से अपनी पत्नी के प्रति जो रवैया था, वो रवैया बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है। साल 2021 से साल 2022 गुजर जाता है, 23 गुजर जाता है, ऑलमोस्ट 24 आ जाता है, वो भी ख़त्म होने की कगार पे होता है। लेकिन इस लड़की के साथ में, शिवाली के साथ में जो ससुराल के अंदर जुल्म हो रहे थे, वो जुल्म ऐसे ही होते रहते हैं। अब इस बारे में शिवाली जो होती है अपने माता पिता को भी बताती है। माता पिता जब ये बात सुनते हैं, भाई ये बात सुनता है, तो वो कहते हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि किसी गलतफहमी में हो और हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें तंग कर रहे हो सकता है आने वाले समय में चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, विकास को समझ आ जाए, एक आध बच्चा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में शिवाली को एक बेटी भी हो जाती है। जैसे ही बेटी होती है, अब इस ससुराल वालों का और रवैया बदल जाता है। शायद इन ससुराल वालों को ये नहीं पता था कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और उसके आने से माता पिता पर कोई भी बर्डन नहीं पड़ता, बल्कि अगर ऊपर वाला बेटी को किसी घर में जन्म देता है तो उसके साथ में लक्ष्मी भेजता है, उस घर में बरकतें भेजता है, उस घर में पैसे की एक तरीके से अंबार लग जाता है। उस घर के अंदर जो घर का परिवार का मुखिया होता है, जो कमाने वाला होता है, उसकी कमाई में इजाफा हो जाता है, उसकी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन शायद इंसान ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाता। वो सोचता है कि उसकी कमाई में अगर इजाफा हुआ है, उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है, तो ये उसकी अपनी मेहनत से हुई है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसके घर में जो उसकी बेटी आई है, वो अपनी किस्मत अपने साथ लेके आई है। अब इसी तरीके से जो विकास था, अपनी पत्नी को टॉर्चर करता रहता है। लेकिन 14 अगस्त साल 2024 को जो इस लड़की के माता पिता होते हैं, जिनका नाम सुखबीर होता है और उसका भाई जो होता है, ये पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में, पकवाड़ा पुलिस थाने में, ये अपने दामाद के खिलाफ कंप्लेंट लिखाते हैं। दामाद के खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाते हैं। विनोदा देवी है, वो उसकी सास जो थी, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाते हैं। साथ के साथ जो सत्यप्रकाश जो CRPF में है, जो ससुर हैं, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट लिखाई जाती है। अब पुलिस ये मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो तारीख आती है 14 अगस्त वाले दिन ये लड़की घबराए हुई अपने घर पर फ़ोन करती है। घर पर फ़ोन करने के बाद में कहती है कि माता पिता मुझे बचा लो, मेरी जान मुश्किल में है। अब माता पिता भागते हैं। उस लड़की को जैसे तैसे वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लड़की बताती है कि 14 अगस्त को उसके जो पति हैं, जो उन्नाव में ड्यूटी करते हैं, और वो अपनी ड्यूटी से वापस आए थे। मैं भी बेहद ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसी समय मेरे पति मुझे कमरे में लेके जाते हैं और मेरे साथ में मार पिटाई करते हैं। लड़की ने जो इल्ज़ाम अपने पति के ऊपर लगाए हैं, उन इल्ज़ामों को आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल लड़की बताती है कि मेरे पति ने मुझे हर उस तरीके से यातनाएं दी हैं जिसका कोई महिला अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मेरे पति ने मुझे करंट लगा के मारा है। मेरे पति ने मेरे जिस्म पर हर जगह चोट दी है। मेरे जिस्म पर हर उस जगह चोट मारी है जहाँ पर उसे मारना नहीं चाहिए थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म कीलों से उसके प्राइवेट पार्ट को दागा गया है, गर्म पेचकस कर उसके प्राइवेट पार्ट पर दागा गया है। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि एक लड़की आखिर कितना बर्दाश्त कर सकती है। उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म कर अगर पेचकस लगाया जाए, अगर उसके प्राइवेट पार्ट पर कीलें गर्म करके लगाई जाए, ज़रा सोचिए उस लड़की की पीड़ा कोई बर्दाश्त भी कर सकता है? कोई सोच भी सकता है कि आखिर एक लड़की के साथ में इस तरीके का जुल्म हो सकता है? एक लड़की की शादी कर हम लोग उसको अपने घर लेके आते हैं। एक पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा 20 से 22 साल उसने उसकी परवरिश करी, उसके बाद में उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको इतनी यातनाएं, उसके साथ में इतना ज़्यादा घोर काम करना, उसके साथ में इतनी ज़्यादा गलत तरीके से उसके साथ में व्यवहार करना, ये कहाँ का संस्कार है? ये कहाँ की संस्कृति है? हमारा देश तो ऐसा नहीं था। अगर हमारी बहन होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी बहन को उसका जो हस्बैंड है बेहद प्यार करे, उसके ससुराल में उसको हर संभव जो प्यार मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन दूसरे की बेटी के प्रति शायद हमारा नज़रिया बदल जाता है और शायद दूसरे की बेटी के प्रति हम ये भूल जाते हैं कि ये भी किसी की बेटी है और इसका भी एक तरीके से इसको भी इसके माता पिता ने बहुत ही लाड़ से पाला है, प्यार से पाला है। अब जैसे ही पुलिस ये सारी बातें सुनती है, पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज करती है और जो सत्यप्रकाश होते हैं, विनोदा देवी होती है, इनको तुरंत 15 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो विकास होता है ये फरार हो जाता है। आखिरकार इसी रविवार विकास को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में न्यायालय में पेश किया गया और वहाँ से इन्हें जेल भेजा गया है।
लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ाम इस पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगाए हैं, अगर ये सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं तो इस पति को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसके जो सास ससुर हैं जिन्होंने साथ में मिलकर अपनी बहू को यातनाएं दी, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स है सुरेंद्र शर्मा का और ये लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में राम भारद्वाज हैं, लिखते हैं हेलो मिस्टर मलिक, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं आप। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह बेहद शुक्रिया। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं ऐसा भी होता है भाई, आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। इकरा है, इकरा इमरान, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम। लिखती हैं मलिक जी आपकी मम्मी जो है वो कैसी हैं, तो फ़िलहाल थोड़ी तबीयत उनकी ठीक है, अच्छी हैं, और इसीलिए कभी कभी वीडियो भी लेट हो जाता है। बहरहाल इकरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी फरमाइश भी थी कि इस स्टोरी को मैं कवर करूं, तो इकरा जी आपके कहने पर मैंने इस स्टोरी को कवर किया है। और आप लोग भी अगर कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद में आप लोग मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नंबर मांग रहे थे, तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कांटेक्ट करिए और उसके बाद में वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।